सभी को प्रेज लॉ जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉ जय मसीह की। स्वागत है अद्भुत प्रार्थना में। परमेश्वर की जीवित हाजिर में आप सभी का स्वागत है। शाम के 6 बजे की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत कुछ है। 31 दिसंबर तक जो खुदा ने बीती रात मुझे बताया है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ ताकि हम और आप कन्फ्यूज में ना रहे, गड़बड़ ना रहे और सब कुछ बहुतायत से मिले। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरा दास तेरे हुक्म पे चले, ऐसे तूने वरदान दे रखा है। मेरी ताकत नहीं आपकी आज्ञा मानना, आपका अनुग्रह है जो मैं आपकी आज्ञा मान पाता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर आज्ञा को पिता तत्पर मान सकूँ। पिता जो आपने मुझे कहा वो सबको कहा है, मैं विश्वास करता हूँ और हम उस काम को कर पाए, मैं विश्वास करता हूँ। पिता परमेश्वर जो मुझे आज बीती रात आपने बताया, जब मैं यहाँ बोलूँ तो पिता हर चलन पर तेरी उपस्थिति हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं पुणे में हूँ और जैसे मैंने आपको कल कहा था, देखो प्रभु मिरेकल करते हैं, है ना। मैंने बताया था कि मुझे पुणे का मैं 6 दिन और 4 दिन मुंबई में, यानी कि 6 और 4 10, और यहाँ से जाने का, सुनो मेरी बात, जिसमें से परमेश्वर ने 3 दिन का बुक करा दिया था। 3 दिन का पुणे में बुक करा दी। ये होटल जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ ये 3 दिन की बुक है। उसके आगे की जिम्मेदारी खुदा की है। मैं अपना काम कर चुका हूँ, रांची भवन में अपना हदिया दे चुका हूँ, बैंक नील कर चुका हूँ। मुझे नहीं पता आपके मन में क्या है। देखो, हम दे या ना दे, भवन तो बनेगा, वो तो खुदा का है। एक बात याद रखना, जिस काम में परमेश्वर की इच्छा होती है वो काम कभी नहीं रुकता। चाहे वो कौवे को भेजे, चाहे वो मछली को भेजे, चाहे वो कुछ भी करे, चाहे अपने दूतों को भेजे, वो उसका डिपार्टमेंट है। हाँ, उसका अनुग्रह है कि हम और आपको मौका मिल रहा है ना। और मैंने कल भी कहा था और हमेशा कहूँगा, मुझे परमेश्वर पर विश्वास है। उसके बाद उसकी प्रजा पर जो खुदा ने मुझे दी है, आप लोग विश्वास है। और आज तक आपने मेरे विश्वास को टूटने नहीं दिया, मेरी बात को गिरने नहीं दिया। और ये आपका प्रेम है जो मुझसे कहीं ज़्यादा करते हो आप। ये मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे भाई बहन, ऐसे माँ बाप, ऐसे लोग दिए। तभी तो मैं आपको कलीसिया नहीं बोलता हूँ, आपको क्या बोलता हूँ मैं, आप परिवार हो। और वाकई में मैं वहाँ बोल चुका हूँ कि हम उस चीज़ को पे करेंगे और खुदा उस चीज़ को काम करेगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा। मुझे पता है कि आप समझदार हैं, आप आज्ञाकारिता है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, आपके अंदर मसीह माने, तो आप उसको करोगे। और साथ में जब आप भवन के लिए बोरे हो, है ना, साथ में आपको ये भी चिंता करनी है कि हमें प्रार्थना भी करनी है प्रभु के दास दासी के लिए, ताकि और ब्लेसिंग आ सके और जगह भी भवन खोले और हमें इस काबिल बना दे। दूसरा, आपको ये भी प्रार्थना करनी है कि मेरा आगे का सफ़र जो करना है, यहाँ से 3 दिन का और मुंबई का और घर जाना, परमेश्वर अपने खजाने से पूरा करे। आमीन, ठीक है। तो ये जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता, देखो कितने लोग जिम्मेदारी उठाएंगे, है ना। मैं नहीं कहता कि 1000 लोग, मैं नहीं कहता 100 लोग, अगर एक परिवार में मिल जाए, है ना, तो परमेश्वर बड़े काम करते हैं। लेकिन सुनो मेरी बात, परमेश्वर का नियम है ना, उस काम को देकर आशीष हमें देना। क्या बात है ना। खुदा चाहता तो रोटियां बोलता हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आशीष को बढ़ाना चाहा उसी में जो हम बोते हैं। आमीन। और जब हम मिलकर काम करते हैं तो खुदा सुनता है। तो आइए मिलकर उस काम को करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, जब मैं यहाँ पर आया पुणे में, ठीक है, 6 दिन का टूर, जैसे संडे मेन है यहाँ पर, एक बड़ा उद्देश्य खुदा ने संडे को रखा, चर्च रखाया, 2 दिन की मीटिंग और है। उसके बाद आते के साथ ही मैं 12 साढ़े 12 आया। आते के साथ ही परमेश्वर ने मुझसे नाइट प्रे बोला। वहीं बोल दिया था रांची में नाइट प्रे करेगा। मुझे रांची में करनी थी, नहीं हो पाई, लेकिन खुदा ने कहा यहाँ करनी है। मैं थका नहीं, खुदा ने थकान नहीं होने दी, कुछ नहीं। और आते के साथ ही 12:30 का आया, नहाया धोया, प्रार्थना बैठ गया और प्रार्थना करते रहा। परमेश्वर बहुत सारी निवेदन आपके जो आते हैं ना, वो दिखाए मुझे, रेवल करवाया कि नहीं, बहुत दुखी लोग हैं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आमीन। फिर खुदा ने एक वर्ड मुझे कहा और मैंने वो डिक्लेयर करा। मैंने कहा प्रभु ये अकाउंट मेरे नहीं, ये तो आपका अकाउंट है। हालेलुया। और ये भरेंगे, क्योंकि आपको कोई खाली नहीं कर सकता, और जो आपको दे रहा है वो तो आपका अकाउंट में डाल रहा है, उसको रिवर्स हमेशा आएगा। आमीन। एक बात कहना चाहता हूँ, जब हम शैतान में होते हैं ना, तब हम शैतान की बड़ी आराम से सुनते हैं, मन चाहा शैतान को देते हैं, अपनी इज्जत तक दे देते हैं, अपनी जान तक दे देते हैं। उसके कहने पर हम किसी को मार सकते हैं, मर सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, हस्त मैथुन कर सकते हैं, पाप में डूब सकते हैं, कीचड़ में खो सकते हैं, किसी का भाग सकते हैं, रिश्ते खराब कर सकते हैं। किसका? शैतान की सुनकर। हम उसे दे रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जो दिया, हमारी परमेश्वर में अच्छी नौकरी, अच्छा सब कुछ, अच्छा शरीर, खर्च कर शैतान में, और बड़े आराम से खर्च करते। कोई टोकता नहीं है ना, कोई रोकेगा नहीं। और कोई टोकेगा तो हम उससे दुश्मनी ले लेंगे। नहीं नहीं, तुझे क्या पता,
है ना, ये अपने बोनस को, जो मेरा बोनस मिला है, मेहनत का जो तनख्वाह मिलती है, मैं सब खर्चा करूँगा। मैं अच्छे से अच्छी पीऊँगा, मैं अच्छे से अच्छा होटल में पाप करने जाऊँगा, है ना, पाप करने जाऊँगा। देखो खुदा कितना गहरी बात बता रहा है। परमेश्वर का दास पाप से निकालने आता है। क्या बात है, कितना फ़र्क है। एक ही फ़ोन, कहता ना, एक ही चीज़ है, परिवर्तन कर देता है। आपका मेरा फ़ोन आत्मिक है, वही फ़ोन संसारिक में जैसे पहले मेरा था पाप का, वही होटल में पाप करने आते हैं, वही परमेश्वर उसी जगह देखते ताकि इसका भी उद्धार हो सके। तो वही चीज़ है, जब हम शैतान की सुनते तो अपना पैसा, अपना सब कुछ शैतान में उड़ा देते हैं, और जब आती बात परमेश्वर की, हमारे कान बंद हो जाते हैं। फिर हमें चिंता होती है, नहीं कैसे दे, घर कैसे चलेगा, है ना, बीवी बच्चे कैसे देखेंगे, स्कूल की फीस कैसे जाएगी। अगर खुदा को ही देते रहेंगे तो मिलेगा कहाँ, प्रभु के दास को ही देते रहेंगे तो मिलेगा। फिर हम एक वर्ड बोलते हैं, मेरे पास नहीं है। और जब शैतान आता है तो पता नहीं कहाँ से पैसा आता है, झाड़ू लगा के चले आता है, जेवर भी बेच देता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, जबकि रिटर्न नहीं है। लोग दुगना करने के चक्कर में सब कुछ लगा देते हैं, शेयर बाजार लगा देते हैं, सट्टा खेल लेते हैं, और फिर नील बटा नील हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। रिजल्ट तो वही आएगा, करेला में बोओगे तो करेला ही खाओगे। और फिर कहेंगे प्रभु के दास क्षमा कर दो, हमने वहाँ पे पैसा दिया। फिर प्रभु के दास कहेगा आप पे तो थे नहीं, नहीं थे मेरे पास, आपसे झूठ बोला था, थे मेरे पास, मैंने ब्याज पे लेकर, मैंने ऐसा करके उस नौकरी को पाना चाहा, मैंने ऐसा करके ऐसा करना चाहा, लेकिन धोखा मिल गया। जब धोखा बोगे धोखा काटोगे भी। लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के दास के, जब आती है मिनिस्ट्री के लिए, तो ऐसा कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में कि जैसे कि पता नहीं क्या अनर्थ हो गया। नहीं कैसे देंगे, दिमाग खराब हो जाएगा, सोच विचार या तो ब्लॉक कर देंगे पास्टर को, या बात नहीं करेंगे, स्किप कर देंगे, और मन में हजारों ख्याल आ जाएंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ऐसा करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो अपने हित के लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए जीते। खुदा यहाँ पर है और उनसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम सब कुछ है ना। वो पापी पे भी में बरसाता है और धर्मी पे भी, लेकिन एक इंडिविजुअल प्रेम भी होता है। जब बच्चा माँ बाप से अलग होता है ना, माँ बाप का प्रेम तो वही है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, वो बस देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। उसी प्रकार से है। वही वचन खुदा ने मुझे दिया आज। अपने आप से फैसला करो और सोचो। देखो मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, मेरा आना जाना सब परमेश्वर के पास है। खुदा लेखा देने वाला है, और खुदा ऐसे बढ़ा नहीं रहा, है ना, ऐसे नहीं बढ़ा रहा कि मैं बैठा हूँ। परमेश्वर जो काम करवाता है उसके द्वारा खुदा बढ़ा रहा है। 19 तारीख की रांची में अद्भुत, 18 तारीख की अद्भुत मीटिंग, सारे रांची के टूर अच्छे रहे। बुने में आया हूँ, परमेश्वर बड़े काम करेगा। दूसरा, जब नाइट प्रेयर कर रहा था मैं, तो ये बातें प्रभु ने रिवील कराई मुझे, है ना, और मैंने प्रार्थना करके व्हाट्सएप पे भेजा। दूसरा, मैंने प्रभु यूट्यूब पर के लिए मुझे एक आवाज़ आ रही थी, प्रभु यूट्यूब का डिसिप्लिन दे, यूट्यूब के मैं कैसे आगे काम करूँ, इतने सारे चलन है, कैसे उसको इंक्रीज़ करूँ, क्या करूँ, मुझे बता। तो परमेश्वर मुझे आज से 31 दिसंबर तक, है ना, सब कुछ बताया। आज से 31 दिसंबर तक सब कुछ बताया, और उस पर सेम टू सेम उसी टाइम प्रार्थना आएगी। फिर से रिपीट करूँगा, आज से 31 दिसंबर तक, यानी कि इस साल का पूरा नियम बताया। इस नियम से चल, और जो टाइम दिया उसी टाइम पे प्रार्थना आएगी। अगर बाई चांस नहीं आई, नेटवर्क दिक्कत है या नहीं बन पाई, मैं मीटिंग में हूँ, वो बात अलग है, लेकिन टाइमिंग फिक्स है। जिस टाइम आप ये प्रार्थना देख रहे हो, यीशु चंगाई सभा, और ये तो मिनिस्ट्री है ही प्रॉफिट राज मसीह, जिसपे 2 लाख सब्सक्राइबर है। इस पे हर शाम को, सुनो मेरी बात, हर शाम को 6 बजे ऐसी ही वीडियो आएगी जैसे अभी आप देख रहे हो। हर शाम को, चाहे वो ऐसी वीडियो, सुनो मेरी बात, चाहे वो मीटिंग की हो, जैसे मैं रांची मीटिंग करता हूँ, इंदौर मीटिंग करता हूँ, पुणे, अनमार, वो मीटिंग का हिस्सा भी 6 बजे आया करेगा। आज से लगातार 31 दिसंबर तक ये नियम है। बाई चांस हुआ नहीं आ पाया, नेटवर्क दिक्कत है या आपको पता ही है ना, तो नहीं आ पाएगा। लेकिन इस चैनल पर अब लाइव नहीं आएगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इस चैनल पर लाइव नहीं आएगी। लाइव के लिए नया चैनल बना चुका हूं परमेश्वर की आवाज़ में, उसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप क्लिक करना। दूसरा, बड़ी वीडियो के साथ जो शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ मैं, है ना, आपको पता ही है, कभी गाने लगा दिए शॉर्ट वीडियो में, चाहे वो प्रचार कर दिए, वो कंटिन्यू चलता रहेगा चैनल पर। शॉर्ट जो 1 मिनट से कम की होती है, आपने देखा होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा, चाहे वो 5 आए 10 आए, है ना, वो तो शॉर्ट है। लेकिन जो लॉन्ग जिसमें आप जुड़ते हो, जैसे आप जुड़ रहे हो आप, है ना, वो इस चैनल पर हर रोज़, संडे को भी हर रोज़, एवरीडे शाम के 6 बजे आया करेगा। बाई चांस हुआ नहीं आएगा, लाइव नहीं आएगी चैनल पर, ठीक है। ये प्रीमियर वीडियो है, लाइव का सेशन अलग होता है, जिस पर लाइव लिखा होता है ना, LIV, प्रीमियर अलग होता है, लाइव
इस पर लाइव कोई नहीं आएगा और ना ही इस पर प्री रिकॉर्डिंग लाइव की जाएगी, ठीक है। और इस चैनल का यही नियम है, ताकि आप जुड़े और शेयर करें इस चैनल का। और जिसने चैनल मुझे दिए उन चैनल पे जो मैं बोलूँगा ऐसे ही बोलूँगा 31 दिसंबर तक, और जो टाइम दूंगा उसी टाइम पे सब कुछ आया करेगा। आमीन। अब सुनो मेरी बात, ये नियम है जो खुदा ने मुझे लिखा है। पहले इस चैनल से स्टार्ट करते हैं। दूसरा कि प्रभु ने वचन दिया मुझे लूका 15 अध्याय और उसका 11 से। आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं जो बोलूँगा आज शैतान उसके कानों को बंद नहीं कर सकता। ये तेरी आवाज़ है, तू बोल रहा है, सुनेंगे और आशीष होंगे। आज का वचन सबके जीवन में 1000 गुना प्रतिफल आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लूका 15 अध्याय उसका 11, यहाँ लिखा है उड़ाव पुत्र का जिक्र। उड़ाव पुत्र यानी कि उड़ाने वाला, यहाँ पुत्र है, पुत्री भी हो सकते हैं, है ना। पुत्र का मतलब होता है बेटा, जवान बेटा, 20-25 साल का, है ना, चलो 30 साल का मान लो। लेकिन हो सकता है मैरिड हो सकता है आप बड़े हो, 60 साल के भी हो। उड़ाव पुत्र हो, किसके पुत्र? परमेश्वर के उड़ाव पुत्र, परमेश्वर की उड़ाव पुत्री है। हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, हम उसके बच्चे। हम उसकी आशा को कैसे उड़ा रहे हैं, बहुत गहरी में बताऊंगा। उड़ाना अलग है, परमेश्वर में देना अलग है। अगर आज आप सब कुछ बेचकर खुदा में दे रहे हो, ये उड़ा नहीं रहे, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ आपको बहुत ऐसे मिलेगा। आमीन। आप जमा कर रहे हो, आप अपने पिता की इच्छा पूरी कर रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह का जो 100 गुना देगा 100 गुना पाएगा। वहाँ उड़ाना नहीं होगा। आप परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की मर्जी से और चल रहे हो, और खुदा आपको कह रहा है बेटा सब कुछ बेचकर भवन में दे, ऐसा कर, उसे उड़ाना नहीं हुआ। आप सेवकाई के आगे जा रहे हो, खुदा आपको जहाज में घुमा रहा है, होटल में, उड़ाना नहीं हुआ, है ना। वो खुदा के सेवकाई का हिस्सा है। आमीन। उड़ाना किसे कहते हैं? जब हम परमेश्वर की आशीष लेकर, अच्छी जॉब मिली, अच्छा सेहत मिला, अच्छा ग्राउंड मिला, है ना, परमेश्वर में पाप से बचा के रखा, खुदा में संभाल के, लेकिन वो चीज़ हम क्या कर रहे हैं? अननेसेसरी खर्च कर रहे हैं। पार्टियाँ, मौज मस्ती, व्यभिचार, अंधकार, पॉर्न मूवी, है ना, वो हम खुदा की आशीष को लेकर, खुदा की सांस हमारे अंदर, खुदा का जीवन हमारे अंदर, खुदा का धन हमारे अंदर, खुदा का मन हमारे अंदर, है ना, लेकिन उस मन को हम सुन नहीं पा रहे ना। हम खुदा के मन को सुन कहाँ पा रहे हैं? हम तो उसका मंदिर है। हम शैतान में आ चुके हैं। एक आवाज आती है खुदा की, बेटा मत कर, फिर नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा है, संसार अच्छा है, खुदा तुझे हम सॉरी बोलते हैं, गॉड ब्लेस यू, ओके बाय बाय टाटा। हम संसार को खुश करते हैं, हम खुदा की आशीष को लेकर संसार में दे रहे हैं। मैंने कहा ना, जब शैतान लेता है तन मन धन से लेता है, उससे कोई रिटर्न नहीं लेता। रिटर्न मिलता है वहाँ से, मृत्यु मिलती है, कंगाली मिलती है, विलाप मिलता है, जो बोगे वही काटोगे। और जब परमेश्वर को देता है भरपूरी का आशीष, आदर, ऊंचा, पदवी, अद्भुत की, सबको देता है। अब जब हम परमेश्वर से लेकर शैतान को दे रहे हैं तो हम गरीब हो जाते हैं, है ना। लेकिन जब हम शैतान से लड़ते हैं, हम शैतान को कुछ नहीं दे रहे, खुदा को दे रहे, तो हम धनी हो जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने कहा ना कि आप पुत्र हो सकते हो, पुत्रिया हो सकते हो, आप कोई भी हो सकते हो। आज हो सकता है कि आप रिटायरमेंट हो, लेकिन आपका पैसा आप पाप में जा रहा है। अरे अब तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी पेंशन आज 20-25 हज़ार 50 हज़ार है, अब मैं अपनी ज़िंदगी दूंगा। आपने अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, खुदा का देना बंद कर दिया। आज हो सकता है वो मैन हो, आज हो सकता है आपके पास पैसा हो, आज हो सकता है अच्छी सेहत हो, लेकिन आप उस चीज़ को शैतान में खर्च कर रहे हैं। क्या होगा? भयंकर रिजल्ट आएगा। परमेश्वर तो वहाँ खड़ा है, वो आपको बुलाने के लिए खड़ा है, लेकिन आज भी मौका है। अगर आज आप अपने आपे में आ गए, आपने तौबा करा कि हाँ परमेश्वर, शायद मैंने आपकी ज़िंदगी को, आपके धन को, आपके तन को, आपके मन को गंदा करा, आज मैं आपके पास आना चाहती हूँ। बेशक आप व्यभिचारी हो, आप वेश्यागृती क्यों ना हो, आप पॉर्न मूवी वाले क्यों ना हो, आप सबसे बुरे क्यों ना हो, क्योंकि सबसे बुरा मैं था, मुझे खुदा ने बदला। अब मुझसे बुरे तो नहीं। और जिस खुदा को मैं मानता हूँ, जो मुझे बदल सकता है, वो आपको बदल सकता है, जो मुझे बुलाकर प्रभु का दास बना सकता है, और आपकी बार यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो खुदा आपको मौका दे रहा है। अगर आज आपका पैसा वेस्ट ऑफ मनी हो रहा है और आपको लग रहा है जैसे जगह के मन में आया, उसने अपना पैसा बांट दिया कि नहीं अब तो मैं करूँगा, अब तो इस चर्च के लिए, इस भवन के लिए, प्रभु के लिए तन मन धन से आऊँगा। शैतान ने बहुत यूज़ किया, उससे बदला लेंगे हम। तो आइए उससे बदला लेते हैं। जब हम खुदा के पास आते हैं, खुदा आपका स्वागत बच्चों की तरह करेगा। मैंने कहा आप एक लड़की हो सकते हो, कोई भी एज है, कोई भी आपकी एज है, आप कोई भी हो, विडो हो, एज हो, कोई भी हो, अब इंसान हो, अब उड़ा पुत्र पुत्रिया हो सकते हो। और बहुत कुछ उड़ाया, समय को बर्बाद किया, अपने आप को बर्बाद किया, अपने माँ बाप की नहीं सुनी, खुदा की नहीं सुनी, लेकिन आज आप अपने आप में आ गए तो खुदा आपका स्वागत करता है। यहाँ लिखा है, फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे पिता से कहा, पिता संपत्ति में जो भाग मेरा मुझे दे दीजिए।
उसने संपत्ति बांट दी। ऐसे नहीं बांटोगे ना, रो के लग के बांटी होगी, बहुत क्लेश हुआ हुआ है ना, और बांट दिया। अब बाप पे क्या हो रहा है, आपने कहा कि मुझे दो, मुझे सब कुछ मिल गया, मेरा हिस्सा दो, चंगाई मिल गई। अब बड़े चढ़ जाते थे, लेकिन आपको लगा यार अब तो सब कुछ मिल गया, बहुत है कि जीवन, अच्छी शादी हो गई, अच्छा सब कुछ मिल गया, चलो अपनी ज़िंदगी जीते, अपने आप की मानते। जब हम अपने आप की अपनी जब मानते, क्योंकि हमारे अंदर दो दो आवाज़ आती है ना, एक शैतान की, एक अपनी, लेकिन तीन होती है। एक अपनी आवाज़, एक शैतान की, एक परमेश्वर की। पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब मन में आया चलो यार खुदा से अलग होकर देखते, एंजॉय करके देखते। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आएगा, है ना। खुदा ने जो दिया ना, अच्छी जॉब दी है, इसको पैसों को यहाँ खर्च करते हैं। अच्छा बिजनेस चल रहा है, इसको यहाँ खर्च करते हैं। अच्छे हम दिख रहे, स्मार्ट दिख रहे, इसको हम कॉलेज की लड़कियाँ, कॉलेज के लड़कों में खर्च करते हैं, पार्टी में खर्च करते हैं। कोई मुझसे कह रहा वहाँ लड़के मिलती है, कोई मुझसे कह रहा वहाँ लड़के मिलते हैं, हम वहाँ जाके खर्च करते हैं। कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ाते हैं। मैंने कहा ना, उड़ाना और खुदा को देना जमीन आसमान का फर्क है। अब क्या लिखा है, उसने उसकी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। वहाँ डिसिप्लिन नहीं था, वहाँ खुदा की आवाज़ नहीं थी, वहाँ सब कुकर्म में उड़ा दिया, इकट्ठा करके। आज खुदा ने जो दिया अपने इकट्ठा करा और उड़ा दिया, शैतान में दे दिया। आज हो सकता है आप ऐसा हो, और उड़ाने के बाद आप अपनी मन के करने के बाद, आप किसी भी एज में हो, अब आपका समय क्या हो गया। जब हम परमेश्वर के बाड़े आकर थाप डसेगा, बुरा समय स्टार्ट हो गया। खुदा के भारी बुरा समय, खुदा के अंदर कभी बुरा समय आएगा, वो बुरे समय को भी अच्छा कर देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जब हम खुदा में है ना, तो शेर भी हमें खा नहीं सकते, आग जला नहीं सकती जब हम खुदा के बाड़े में है। कोई पानी में डुबा नहीं सकता जब हम खुदा के बाड़े में। और जो खुदा के बाड़े में नहीं है ना, तो कोई भी हमें छू कर जा सकता है, हमें टच करके जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के बाड़े में है नहीं। कोई भी सांप हमें डस सकता है, वो कंगली का सांप हो, वो अंधकार का सांप हो, वो व्यभिचार का सांप हो, वो मृत्यु का सांप क्यों ना हो। लेकिन अगर आज भी मौका दे रहा परमेश्वर, तो क्या कहता है वचन? वचन कहता है जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहाँ पड़ा, उसने उन्हें अपने क्षेत्रों में सूअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि जिन फलियों से जिन्हें सूअर खाते अपना पेट भरे, और उसे कुछ नहीं देता था। सूअर खाने की नौबत आ जाती है जब हम परमेश्वर के बाड़े से बाहर आते हैं, खुदा की आशीष को पाप में खर्च करते हैं। सूअर जैस खाने की हालत आ जाती है, जान कीचड़ है वहाँ हम होते हैं। कब? जब हम परमेश्वर के नहीं अपनी सुनते हैं, शैतान की सुनते हैं, अपनी बेनिफिट की सुनते हैं, है ना। उसने उड़ा दिया ना, आज कितने उड़ा रहे हैं, कितने लोग उड़ा रहे हैं। और जब खुदा के देने की बारी आती है तो बच्चे याद आते हैं, घर याद आता है, परिवार याद आता है। अरे कैसे, अरे कैसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे, वे तो गरीब हो जाएंगे, प्रभु के दास तो मांगते रहते हैं, भवन तो बनता रहेगा, ऐसे देते रहेंगे तो क्या होगा। और जब शैतान को बारी आती है तो ना पत्नी दिखती, ना बच्चे दिखते, ना माँ बाप दिखता, ना अपने आप दिखता। जब पाप करने का मन होता है तो सब कुछ परवान चढ़ जाता है ना। फिर इंसान कुछ भी समझा ले वो भी बुरा है। और जब परमेश्वर की बारी आती है तो इंसान अच्छा समझाएगा, है ना, खुदा में दो, नहीं नहीं हम तो नहीं दे रहे, हम ऐसे तो गरीब हो जाएंगे। शैतान जब लेता है ना, याद रखना, अगर खुदा के बाड़े के बाद है तो जान तक ले लेता है। क्योंकि जब वो लेगा ना तो सांसें छीन लेगा। क्योंकि बुढ़ा पुत्र की हालत ऐसी थी, अगर खुदा में वो अपने आप में नहीं आता तो मर जाता। आज लोग क्यों सुसाइड कर लेते हैं, क्यों आत्महत्या करते हैं, क्यों मर जाते हैं, क्यों व्यभिचार में आप डूब जाते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर का सुन नहीं पाते और वो मर जाते हैं। लेकिन खुदा आज अपनी आवाज़ सुना रहा है, और मत भागो परमेश्वर से, मत बाड़े को क्रॉस करो, खुदा में रहो। जो मुझे बदल सकता है वो आपको बदलेगा। आमीन। अब क्या कहता हूँ, और वह चाहता था कि जिन फलियों से वे सूअर खाते अपना पेट भरे, और कोई उसे कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया, अब आया अपने आपे में। किसके आपे में आया? अपने। कौन सा आपा? जब हम होशो आवास में आते, जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं ये हम तो गलत कर रहे थे, खुदा तो कितना महान है, वो तो कितनी देने वाला है, उसने तो हमें दिया है। अरे नौकरी तो उसी की है, ये धन संपत्ति तो उसी की है, ये बंगला तो उसी का है, ये गाड़ी तो उसी की है, ये फ़ोन तो उसी का है, ये शरीर तो उसी का है। हम क्या कर रहे थे? वो परमेश्वर की आवाज़ होती है, वो अंदर से निकलती है, एक बार फिर आएगी आपको। मैं क्या कर रहा था उस लड़की के साथ, क्या कर रहा था उस लड़के के साथ, मैं क्या अपने पैसों को कैसे खर्च कर रहा था? ये तो खुदा का पैसा है, खुदा ने तो मुझे दिया था अपनी सेवा के लिए, खुदा ने तो मुझे घर दिया था अपनी सेवा के लिए, खुदा ने गाड़ी दी थी अपनी सेवा के लिए, ये शरीर दिया था अपनी सेवा के लिए। मैं क्या कर रहा हूँ? अपने आप में आए। मैं क्या कर रही हूँ? अपने आप में आए। लेकिन आपको डर आया, मैं तो बहुत दूर आ चुकी हूँ, मैं तो बहुत दूर आ चुका हूँ, मैं तो बहुत पापी बन चुका हूँ। नहीं, अब भी मौका है, अपने आप में आइए। खुदा यहाँ पर रोंगटे खड़े हो रहे। जब वे अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों से भोजन से अधिक रोटी मिलती है,
और वहाँ मैं भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने तेरे विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध और तेरे देश में पाप किया। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ, मुझे एक मजदूर की तरह ठहरा दे। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरे करीब आऊँ, अब तो मुझे कुछ भी दे दे। कई बार आप सोचते हो, अब मैं अपनी उस जगह को खो बैठा हूँ जब मैं सामने चर्च में बैठा करता था, जब मैं ताली बजाता था, मुझे पुलपिट मिली थी। अब मैं वो जगह खो चुका हूँ, क्या मुझे दोबारा जगह मिलेगी? नहीं, मैं जगह नहीं चाहिए मुझे चर्च में चौकीदार का काम दे दो, मुझे झाड़ू पोछा दे दो, मुझे अपने घर में बुला लो प्रभु। मैं अपने घर में, मैं पिता के घर में आना चाहती हूँ। कैसे आऊँ? डर लग रहा है मुझे डर लग रहा है, मैं कैसे आऊँ? मैं कितनी अच्छी वर्शिपर थी, मैं कितनी प्रार्थना योद्धा थी, मैं भविष्यवाणी करने वाली थी, मैं भविष्यवाणी करने वाला था, लेकिन आज वो जगह खाली है, वो जगह किसी और की हो चुकी है। लेकिन क्या मुझे वो जगह मिलेगी? नहीं नहीं, वो जगह नहीं मिल सकती, मैं तो गुनहगार हूँ। मुझे तो पीछे सीट में जगह मिल जाए, बस मिले दरवाज़ा खोल दे। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो ना, तो आइए, स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। आमीन। जब वो सोच ही रहा था, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ कर उसे गले लगाया। हालेलुया। आइए, गले लगाने वाला परमेश्वर खड़ा है। होली कास्ट राइट ऑन द नेम ऑफ जीसस। गले लगाने वाला है, दूर से देख रहा है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है? जगह खाली है वो, मेरे भाई, जगह खाली है वो। आइए, आइए परमेश्वर के पास। रूठ के चले गए थे, गुस्सा होकर चले गए थे, अपनी चला रहे थे, फिर भी आइए, खुदा है आपको बुलाने वाला। तब वह उठकर अपने पिता के चला और वह दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और उसे दौड़कर गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने पिता से कहा, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध तेरे विरुद्ध पाप किया, योग्य ना तेरे पुत्र खिलाऊं? आपने प्रायश्चित किया, अंगीकार करा, अंगीकार ही बहुत है। हालेलुया। परंतु पिता ने उससे अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और उसके पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर उसे मारो और हम खाए और आनंद मनाए, क्योंकि ये मेरा पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, फिर मिल गया। और हम आनंद करने लगे। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते। आइए, आनंद का समय है। आइए, अपने आपे में एक बार फिर मौका देगा परमेश्वर, उसी जगह से उसे दुगना देगा। आमीन। कुछ देर नहीं हुई। आइए, परमेश्वर के भवन में आते हैं। आइए, उस भवन को बनाते हैं। आइए, परमेश्वर के राज्य को बनाते हैं। आइए, उस जगह पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आज इस वचन के द्वारा आपकी आंखों में आंसू तो आए, लेकिन आप अपने आप में आकर आप खुदा में करीब आएंगे। आप सूअर जैसे खाना सूअर के साथ नहीं खाएंगे। खुदा की आशीष को वेस्ट ऑफ टाइम नहीं उड़ाएंगे। आप उड़ाना नहीं, आपको देना आना है। हालेलुया। राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, ये तू बताता है, तेरा प्रकाशन जो तुम्हें गहरी बात बताता है। जो सुन रहा है, कोई बेटी सुन रही है, कोई माँ सुन रही है, कोई बहन सुन रही है, कोई पिता सुन रहा है, कोई भाई सुन रहा है, उसकी आंखों में आंसू आ गए, वो आना चाह रहा है, उसका स्वागत है मेरे परमेश्वर। वो प्रायश्चित करना चाहता है, उसको क्षमा मिल चुकी है, वो अब देना चाह रहा है, उसका देना कबूल किया जाएगा। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। इस वचन प्रार्थना के द्वारा लोग अपने आप ही में आ गए और आप तेरी ओर आ रहे हैं, तेरी ओर आ रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वचन के लिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अंधकार नरक की शक्ति कोई आपको नहीं रोक सकती प्रभु के पास आने में। मैं डिक्लेयर करता हूँ खुदा का दास बेटा होने के नाते, और आपको बुलाता हूँ, इनवाइट करता हूँ, आइए परमेश्वर के भवन में। स्वागत है आपका। मत देखो कितने बड़े पाप है, मत देखो आप गुनहगार हो। एक बार फिर से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा उन बच्चों के लिए, उन माँ बाप के लिए, उन हर एक पुत्र पुत्रिया के लिए जो उड़ाऊ हो चुके थे लेकिन अब खुदा के नाज़ीर है। धन्यवाद करता हूँ, मैं हाथ बढ़ा के ब्लेस करता हूँ, अभिषेक से भरता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, ये उड़ाव हो चुके थे लेकिन अब तेरे पास दोबारा से आ गए। उसी जगह पे तेरी वर्शिप करेंगे, उसी जगह पे ये प्रोफेसी करेंगे, उसी जगह से दुगना अभिषेक पाएंगे। आपने कहा तेरे नामधराई के बदले दुगना आदर दूंगा। जब ये प्रायश्चित में तो दुगना आदर का वेट कर रहा है, दुगनी ब्लेसिंग की वेट कर रही है। हाँ मेरे परमेश्वर, इनका देना, इनका आना तुझे भाई मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।